हेलो दोस्तों, आई एम मिस्टर अभिजीत. वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स. सो इन दिस लेक्चर वी विल सी हकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी. तो फाउंडेशन का जो कोर्स हमारा चल रहा है इसमें ये एक सिंपल कंसेप्ट है जिसको हम हकेल्स रूल कहते हैं. एरोमेटिसिटी डिफाइन करने के लिए कोई भी कंपाउंड, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिडर करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लासिफिकेशन होता है. दे मे बी एलिफेटिक, दे मे बी एरोमेटिक. एलिफेटिक कंपाउंड्स दैट इज डिफरेंट पार्ट दैट वी विल सी लेटर. पर अगर आप एरोमेटिसिटी या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स कंसिडर करते हो तो एरोमेटिक कंपाउंड्स दे आर जनरली डिफाइंड बाय द हकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी. तो हकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी ये क्या कहता है? सिंपल स्टेटमेंट है रूल का. द कंपाउंड, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज साइक्लिक, विच इज प्लेनार, which is having conjugated system and which have 4n+2 pi electrons in it is said to be aromatic in nature. तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. ये जो मैंने अभी सेंटेंस बताया इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए दैट कंपाउंड शुड बी साइक्लिक इन नेचर. सेकंड, दैट शुड बी प्लेनार. Third one, that should be conjugated system. And the fourth one, that is it obeys 4n+2 pi electrons system, या फिर उसमें 4n+2 pi electrons होने चाहिए. अब इन सारे जो क्वेश्चन है या फिर ये सारे जो कंसेप्ट है इनको हम वन बाय वन देखेंगे. ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है. जिनको एकदम बेसिक से समझना है कि व्हाट इज एक्चुअली साइक्लिक कंपाउंड, व्हाट इज प्लेनरिटी, व्हाट इज एक्चुअली द कॉन्जुगेटेड सिस्टम एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स. और इस हिसाब से हम बताएंगे कि हकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी क्या है. तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, इसको स्किप मत कीजिए. ओके, सो साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक, देयर शुड बी अ साइक्लिक स्ट्रक्चर या फिर यू कैन से देयर इज नो एनी टर्मिनल इन द चेन. चेन में कोई भी टर्मिनल नहीं चाहिए. वो एक चेन के जो दो पार्ट्स है वो एक दूसरे को जुड़े हुए चाहिए. ओके, सो इट इज साइक्लिक कंपाउंड. देन यू कैन से प्लेनार. प्लेनार, अब आप अगर कंसिडर करते हो sp3 कार्बन एंड sp2 कार्बन और sp कार्बन, तो sp2 कार्बन जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन जो होते हैं वो आपके प्लेनार होते हैं. ओके, सो प्लेनरिटी इज इन द डबल बॉन्डेड कार्बन. देन यू कैन से और कौन हो सकता है? अगर वो डबल बॉन्डेड नहीं है तो वो क्या कार्बन क्या हो सकता है? वो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है या फिर वो कार्बन निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है. तो इस पॉजिटिवली चार्ज को हम कार्बोकैटायन कहते हैं, इसको हम कार्बेनियन कहते हैं. तो प्लेनरिटी इज डिफाइंड बाय द डबल बॉन्डेड कार्बन बिकॉज ऑल दीज दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये क्या है? सब sp2 हाइब्रिडाइज है. ओके, देन विल सी कॉन्जुगेटेड सिस्टम. इसका मतलब क्या है? कॉन्जुगेटेड, इट इज एक्चुअली द सिस्टम विच कंटेन्स अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स. जिसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? Conjugated system. Now we'll see it is the alternate double and single bonds. Okay, जिस सिस्टम में अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है उसे हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं. या फिर कुछ हम एग्जांपल भी देखेंगे जिसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड नहीं है या फिर उसमें चार्जेस है, तो उनको भी हमें कैसे सेटिस्फाई करना है या फिर उसको भी हमें कैसे कॉन्जुगेशन में लाना है वो भी हम देखेंगे. देन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. पाई इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड जो होता है, कोई भी अगर आप बॉन्ड कंसिडर करते हो तो उस बॉन्ड में मैक्सिमम या फिर मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर आप कंसिडर करते हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड आपका कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड है. ये कौन सा बॉन्ड है?
सिग्मा बॉन्ड। पर अगर आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंसिडर करते हो तो इसमें किसी भी एक बॉन्ड को आप पाई बॉन्ड कह सकते हो और किसी भी एक बॉन्ड को आप सिग्मा बॉन्ड कह सकते हो। ओके, अगर आप कंसिडर करते हो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, अगर आप ट्रिपल बॉन्ड देखते हो तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और ये जो दो बॉन्ड बाकी के जो रह गए हैं वो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ओके, सो इन दिस वे यू कैन से दैट देयर इज ए पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं ये एक सिग्मा बॉन्ड कंसिडर करता हूँ तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके क्या हो गए, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सिमिलरली द इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद द पाई बॉन्ड आर कॉल्ड एज द पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, या फिर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एसोसिएटेड विद द सिग्मा बॉन्ड दे आर कॉल्ड एज द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंसिडर, ये जो कंसेप्ट है आपको ये समझ में आ गया आपको। ओके, नाउ विल सी व्हाट इज द 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब इसमें जो n दिया है यहाँ पे, व्हाट इज दिस n? दिस n इज एनी नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। कोई कोई बच्चों को ऐसा लगता है कि n इज नंबर ऑफ साइकिल्स या फिर नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। इट इज नॉट लाइक दैट। कभी कभी ऐसा होता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है, 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होते हैं, इसमें हम नंबर 0 भी कंसिडर कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 0, उसमें भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड वो दिखाता है, वो एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो n इज एनी नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, वो 0 से स्टार्ट्स होता है और हमें क्या करना है, उस फॉर्मूला में ये n नंबर डालना है और यू हैव टू काउंट दी पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास अगर एक पाई बॉन्ड है तो उसका मतलब कि हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। हमारे पास अगर 2 पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ तक ये आपका पूरा बेसिक हो गया। अब यही सारे रूल्स, ये जो 4 रूल्स है, इनको हम कहेंगे चेकलिस्ट। ये आपकी क्या हो गई, चेकलिस्ट हो गई। अगर इस चेकलिस्ट के हिसाब से आपका कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, then that compound is said to be aromatic and that is the rule of Huckel's. Okay, so it is called as Huckel's rule of aromaticity. तो एकदम सिंपल हम एक एरोमेटिक सिस्टम कंसिडर करेंगे, 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे और ये चेकलिस्ट हम चेक करेंगे whether all these compounds or all these checklist that get ticked or not. Okay, so I am considering one example. सबसे बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड जिसे हम बेंजीन कहते हैं और बेंजीन का स्ट्रक्चर इट इज लाइक दिस। अब इस बेंजीन को हम एरोमेटिक कहते हैं, इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। व्हाई इट इज एरोमेटिक कंपाउंड? नाउ विल चेक दिस इन द चेकलिस्ट ऑफ हकेल्स रूल। तो सबसे पहले ये कंपाउंड जो है ये साइक्लिक है क्या? यस, इट इज साइक्लिक। ओके, देन वेदर इट इज प्लेनर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, प्लेनर कंपाउंड अगर है तो उसमें क्या होने चाहिए, सभी डबल बॉन्डेड कार्बन होने चाहिए। अगर आप ये सब कार्बन देखेंगे तो ये क्या है, सब डबल बॉन्डेड है। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, देन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इसका मतलब क्या, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। इफ यू कंसिडर हियर इट इज डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल। ठीक है, मतलब ये आपकी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब हमें चेक करना है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल में कितने पाई बॉन्ड है और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं देखता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास 3 पाई बॉन्ड है। जहां आप डबल बॉन्ड देख रहे हो ये सब आपके क्या है, 3 पाई बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्डेड में एक जो बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो मेरे पास कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, मतलब 3 पाई बॉन्ड हो गए। इसका मतलब एक बॉन्ड में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, नाउ यू हैव 3 पाई बॉन्ड्स and 6 pi electrons in your system. Now you are going to check
दिस विद दी 4n+2 रूल। अब ये 4n+2 मतलब मुझे n = 0 डालना है पहले। तो सबसे पहले मैं पहला कैलकुलेशन करूँगा 4 × 0, जैसे मेरा फॉर्मूला है 4n+2, तो मैं इस फॉर्मूला में क्या करूँगा, अभी n = 0 डालूँगा। 4 × 0 + 2, ये आ गया 2। मेरे पास कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6। अब यहाँ पे कितना आ गया 2। ओके, 0 डालने के बाद नहीं आया, तो अब मैं क्या करूँगा, दूसरा कैलकुलेशन करूँगा, जहाँ पे मैं n = क्या डालूँगा 1। तो 4n+2, इसमें क्या करूँगा 4 × 1 + 2, इसका कैलकुलेशन आ गया 6। इसका मतलब अगर मैं n = 1 यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मेरे सिस्टम में भी कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल क्या करता है, ओबे करता है। मतलब ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। दिस इज एरोमेटिक। ये आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अंडरस्टैंड। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में भी आपको ये चेकलिस्ट फिर से फॉलो करनी है। ओके, विल सी सेकंड एग्जांपल। अब ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें ये सारे रूल ये ओबे करता है क्या, और उसको हम क्या करेंगे, अभी चेकलिस्ट को टिक मार्क करेंगे। इट इज साइक्लिक, यस इट इज साइक्लिक। ओके, इट इज प्लेनर, यस ऑल द कार्बन एटम्स आर sp2 hybridized, that's why it is planar। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है क्या, डबल सिंगल डबल सिंगल, यस इट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बट नाउ वी आर गोइंग टू चेक वेदर इट कंटेन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है इसमें, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू चेक दिस विद दिस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। सबसे पहले मैं लूंगा 4n+2। अब n = 0 डालूंगा, 0 से शुरुआत करनी है हमें, इसलिए 0, तो ये आ गया 2। मेरे पास है 4, ये नहीं आता। दूसरा मैं n = कितना डालूंगा अभी, 1, 4n+2, नाउ इट इज 6। अब मेरे पास कितने हैं इस सिस्टम में, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पर यहाँ पे कितने आ गए, 6 और 2 भी अगर डालते हो 4n+2 में तो ये कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब इस कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब इसने ये ओबे नहीं किया। दैट्स वाई दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, इट इज नॉट एरोमेटिक। नाउ दिस एग्जाम्पल। ओके, अब इस एग्जाम्पल में देखो, ये जो कंपाउंड है पूरा, इस कंपाउंड में हमने सबसे पहले क्या करना है, चेकलिस्ट देखना है। तो सबसे पहले ये साइक्लिक है क्या, इट इज़ नॉट साइक्लिक, बिकॉज यहाँ पे एक टर्मिनल है, यहाँ पे एक टर्मिनल है, इट इज़ नॉट साइक्लिक। पर अगर आप बाकी के रूल्स चेक करते हो तो ये बाकी के रूल्स दिखाता है। पर हमारा रूल क्या है, हकेल्स रूल ने क्या कहा है कि अगर ये सारे वो टिक मार्क कर देता है कि यस ऑल दिस थिंग्स आर देयर, तो ही वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है। अब देखो दूसरा, प्लेनर, yes all the carbon atoms are sp2 hybridized, that's why it is planar in nature। तीसरा, conjugated system, yes it is having double single double single double, alternate single and double bonds है, मतलब conjugated system भी है। और यहाँ पे पाई बॉन्ड देखो, पाई बॉन्ड कितने आ गए, 3 पाई बॉन्ड आ गए और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर मैं n = 1 पुट करता हूं, जैसे हमने पहले कैलकुलेशन किया था, 4 × 1 + 2 इट इज 6, तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी ओबे करता है। पर एक जो चीज थी, दैट इज साइक्लिक नेचर, इट इज नॉट साइक्लिक, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एरोमेटिक। अंडरस्टैंड। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट वेदर कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक बाय यूजिंग द हकेल्स रूल। तो हकेल्स रूल ने क्या कहा है, अगर एनी कंपाउंड दैट कंटेन्स साइक्लिक स्ट्रक्चर देन प्लेनर, if it is conjugated system and if it obeys 4n+2 pi electrons, then it is said to be aromatic in nature. So this is Hakel's rule. So in this way we stop here.
For such important and informative and interesting videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners. Thank you.